प्रिय छात्रों, आज हम नया विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपके रचनावाद है, रचना के दृष्टिकोण से हम कुछ अंशों को सीखना चाहिए। बच्चों, आप किसी को कहीं को कुछ बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ हम लिखना पड़ता है। मैं कहानी शुरू करके आगे इस विषय पर चर्चा करेंगे। पहले मैं कहानी सुनाता हूँ। मैंने पर्यटन पर गए, पिकनिक गए, मैंने पिकनिक गए। पिकनिक से वहाँ अनेक स्थलों को, इमारतों को, कटरा बनाना और प्रेक्षणीय स्थलों को अच्छी तरह वीक्षण किया। कुशल अच्छी तरह मैंने क्या किया, वीक्षण किया। उसके बारे में सब कुछ जानकारी करके सो एंजॉय मौज मजे करके आ गया। मैंने घर आया, मैंने मेरे सहपाठी को, मेरे मित्र को एक पत्र में सारे विचार को समझाया। सो मैं बेलूर गया था, मैसूर गया था, मड़केली गया था, मड़केली फॉल्स में फॉल्स था ना, अबे फॉल्स देखा था। उसके बारे में मेरे मित्रों से कहना था। सो मित्र के घर गए, मित्र नहीं मिले। मैं मेघना के घर गए, मेघना नहीं मिली। क्या करूं, निराशा हो गया। तो उसके पापा मम्मी को पूछा तो वो गांव गए करके मुझे बताया। तो बच्चों, मैंने क्या किया, उसके माँ और बाप के पास क्या पता पूछ लिया। पता पूछ के वो गांव गए ना, उसका पता पूछ लिया। तो मैंने आकर एक लेटर लाया। लेटर में सविस्तार से पर्यटन के बारे में, टूर के बारे में लिखा। मैं यहीं से गया था, वहाँ बहुत सारे क्षेत्र थे, मंदिर थे, वहाँ की विविधता के बारे में सब कुछ जानकारी दे दिया। तो एक साधन का यहाँ विरोध करके भेज दिया। तो मित्रों को मिला पेपर, मित्र पत्र आने से बहुत सारे खुश। तो मुझे पत्र आ गया, मुझे कभी नहीं देखा था पत्र में, कभी नहीं देखा था पत्र। मेरे नाम पर एक पत्र आ गया। वाह क्या है, करके मैं बहुत खुश हो गया। सो ऐसे अनेक प्रकार के पत्रों को आप लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, कर सकते हैं। बच्चों, आइए आज हम पत्र लेखन के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। विषय कौन सा है, पत्र लेखन। बच्चों, पत्र में दो प्रकार है। कितना प्रकार है, दो प्रकार है। एक पारिवारिक पत्र, दूसरा विवाह पत्र। कौन सा है, दूसरा है व्यवहारिक पत्र। हम दो प्रकार देख सकते हैं, एक पारिवारिक पत्र और
में कुटुंब लाಗುವಂತಹ ಪತ್ರಗಳು ಪರಿವಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪತ್ರಗಳು. ಸೊ माँ बाप ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, बहन भाई मामा मामी है ना, ये पत्र पारिवारिक संबंधों से लेकर लिखा जाता है। वो पत्रों को हम पारिवारिक पत्र कहते हैं। सो व्यवहारिक पत्र स्कूल, पंचायती, पुलिस स्टेशन, यस पुलिस स्टेशन हो, है ना, इंजीनियरिंग ऑफिस हो, सरकारी कचहरी हो, जहाँ जहाँ जो हम पत्र लिखना है, जो विषय के आधार पर हम पत्रों को रचना करते हैं, उसे हम व्यवहारिक पत्र कहलाते हैं। मित्रों, आज हम व्यवहारिक पत्र के बारे में आज कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे। सो आपको पाठ है, एक पाठशाला को उदाहरण लेकर एक छुट्टी पत्र दिया है। कौन सा पत्र? छुट्टी पत्र। सो आज हम लिखेंगे छुट्टी पत्र, लिखेंगे। बच्चों, वहां एक लड़की का चित्र है, यस, लड़की है ना, लड़की है। उस लड़की का नाम सुधा। क्या है? सुधा। लड़की का नाम क्या है? सुधा। उन्होंने 8वीं कक्षा में पढ़ रही है। कितनी कक्षा में पढ़ रही है? 8वीं कक्षा में। आप जैसे 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं ना, इसी प्रकार सुधा भी यहाँ 8वीं कक्षा में पढ़ रही है। सो उसका स्कूल का नाम है सरकारी हाई स्कूल। उसका वो जो पढ़ रही है ना, वो पाठशाला का नाम क्या है? सरकारी हाई स्कूल। वो स्कूल, यह स्कूल मैसूर में है। जो पढ़ रही है ना स्कूल, सुधा पढ़ रही है ना, वो स्कूल कहाँ है? मैसूर में है। सो आप कहाँ पढ़ रहे हैं? दೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರದ प्रौढ़शाला में पढ़ रहे हो ना। सो प्रौढ़शाला कहाँ है? चिंचिनकोपे में है। यस, चिंचिनकोपे कहाँ आता है? बेंगलुरु नगर में आता है। ऐसे ना, ऐसे वहाँ पढ़ रही हो आगे। सो सुधा को कुछ समस्या आ जाती है, तकलीफ आ जाती है, कुछ समस्या आ जाती है, कुछ बाधा आ जाती है, कुछ तकलीफ आ जाती है। वो तकलीफ को सुधारने के लिए कुछ यानी कहीं जाना पड़ता है। सो उन्हें अभी छात्रा है, छात्रा होने के नाते उन्होंने अपने कक्षा अध्यापक से क्या मांगना चाहती है? छुट्टी मांगना चाहती है। सो यहाँ छुट्टी मांगना है किनसे? अपने कक्षा अध्यापक से। सुधा भी कक्षा अध्यापक से परमिशन ले रहा है, अनुमति ले रहा है, छुट्टी मांगना है। सो सोची एक क्या लिया? एक पन्ना लिया, एक पेपर ले लिया, पन्ना मीन्स एक पेपर ले लिया। सो पेपर ले लिया, पेपर लेकर एक चेयर पर खींच लिया, उस पर बैठी, एक कलम ले लिया, यस,
कलम लेकर एक छुट्टी लिखने को बैठी। सो छुट्टी लिख रही है, अभी छुट्टी लिख रही है। सो लिखने वालों को हम क्या कहते हैं? लिखने वालों को भेजने वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? भेजने वाला। भेजने वाला वही प्राप्त करने वालों को, प्राप्त करने वालों को हम कहते हैं प्राप्त करने वाला। सो अब हम छुट्टी पत्र लिखने के सुधा लिख रही है ना, सुधा नाम लिखेंगे। सो देखिए वो लिख रही है ना, प्रेषक को हम क्या कहते हैं? प्रेषक। प्रेषक है, सो भेजने वाला है। प्रेषक कौन है? भेजने वाला है। सो पत्र भेजने वाला कौन है? यहाँ सुधा है। वेरी गुड। कौन है? सुधा। सुधा कितनी बार कक्षा में पढ़ रही है? पढ़ रही है। कहाँ पढ़ रही है? सरकारी सरकारी स्कूल। सरकारी हाई स्कूल। सरकारी स्कूल कहाँ है? मैसूर। मैसूर में है, मैसूर। सो सुधा का पता मालूम हो गया हमें। सुधा का पता मीन्स एड्रेस। सुधा का एड्रेस है। सुधा है, वो 8वीं कक्षा में पढ़ रही है। वो सरकारी स्कूल में पढ़ रही है। वो सरकारी स्कूल मैसूर में है के हम पता लिख लिए। देखिए बच्चों, यहाँ समझिए प्रेषक है ना, प्रेषक की एक शब्द है ना, ये शब्द है ना, प्रेषक के एक शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? का है। क्या है? काय। देखिए का है ना, ये का के नीचे आप शब्द को शुरू करना है। सुधा 8वीं सरकारी मैसूर। एक ही लाइन में आ गया, ये बीच में नहीं आना चाहिए। समझे? नेक्स्ट है ये मानववाद। देखिए आप पत्र लेकर रचना करते वक्त ध्यान देने का अंश है बच्चों। देखिए यहाँ एक कामा डालना है, यहाँ एक पूर्ण विराम डालना है। चिन्हों को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। चिन्हों को भी हम यहाँ प्रयोग करना चाहिए। सो पत्र लेखन एक सुंदर ढंग से आना है तो यहाँ हम चिन्हों का प्रयोग, विराम चिन्हों का प्रयोग यहाँ करते हैं। समझे ना? सो 2 विराम चिन्ह ले लिए इधर। यस, अभी चलेंगे। देखिए ये शब्द है ना, प्रा है ना, प्रा के नीचे लिखना है नेक्स्ट। यस, सेवा में। यहाँ तो अल्पविराम डाल दिया है, यहाँ भी अल्पविराम डालना है। चिन्हों का प्रयोग किया है। सो देखिए बच्चों, हम का से शुरू किए थे, जो सेवा में भी वहां से ही शुरू करना है। सेवा में मीन्स प्राप्त करने वाला, पत्रों को प्राप्त करने वाला। सो कहाँ किसे लिख रहे हैं पत्र? या कक्षा अध्यापक। देखिए का है ना, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। यस, आ गया। सो कक्षा कक्षा अध्यापक। सो तरह के शिक्षक को रोक नहीं देना। कक्षा अध्यापक कहते तरह के शिक्षक को। सो सुधा किसे लिख रही है? तरह
कहाँ है? मैसूर क्या करना है? चिन्ह का प्रयोग ना। देखिए यहाँ 8वीं कक्षा छोड़ दिया, बाकी सभी यहाँ लिखा। 8वीं सुधाकर में क्या है? यहाँ कक्षा सरकारी हाई स्कूल मैसूर। समझे ना? समझे? तो सेवा में भी पत्र को प्राप्त करने वाला कौन है? तो सेवा में आते हैं ना। ऐसे हो गया। देखिए यहाँ बीच में कोई है? देखिए बीच में है क्या? भी नहीं। यस, इसी प्रकार बच्चों नेक्स्ट प्रा से हो गया। इसी प्रकार से के बाद महोदय। आप कन्नड़ में लिखते हैं मान्य रे। यस, इसलिए कन्नड़ में एक शब्द भी रहा है मान्यवान, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप महोदय के बदले में महोदय बदलागी ನೀವು ಮಾನ್ಯರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವೋ ಅದರ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರೆಯುವುದು ಮಾನ್ಯವಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಹೋದಯ ಅಂತ ಬಿಟ್ರಿ आदरणीय महोदय इसमें किताब पे आदरणीय महोदय है। सो लंबा हो गया, सब छोटा कर रहा है तो महोदय गौरव मान्य रे गौरवित मान्य रे ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಮಾನ್ಯರೇ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ. ओके मान्यरे यस मान्यरे हो गया। तो अभी क्या करना है? प्रेषक सेवा में महोदय हो गया। महोदय के बाद यहाँ दे रहे का अक्षर फिर का क्या बनाना है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये इधर आ गया। यस आ गया। देखिए सेम फॉर्मूलास यस विषय महोदय के बीच में कम आना है। यस विषय आवरण चिन्ह बड़े चिन्ह लिख दिया है ना। यस विवरण चिन्ह कौन सा चिन्ह है? विवरण चिन्ह है। ये चिन्ह तो इस पर कमाई है हम। देखिए बच्चों विवरण चिन्ह का इस्तेमाल करना है। विवरण चिन्ह ಹಾಕಲೇಬೇಕು। सो ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ। ಚಿಹ್ನೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆಯಾ, ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆಯಾ, ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆಯಾ, ಈ ಚಿಹ್ನೆ ವಿವರಣ ಚಿಹ್ನೆ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆಯಾ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ। सो ಹಾಗಾಗಿ ವಿವರಣ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆಯಾ? सो विषय क्या है? सुधार 3 दिन के लिए छुट्टी पूछ रही है। 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हो रहा है। चिन्ह को प्रयोग में पूर्ण नाम का किया होगा। यहाँ भी पूर्ण विराम दिया होगा। यस समझे ना? ये इतना लिखे तो आपको हम 1.5 अंक देंगे। 1.5 अंक देंगे। ಒಂದೂವರೆ अंक ಕೊಡ್ತೇವೆ। 1.5 अंक आप इतना लिखे, इतना फॉर्मेशन किए तो 1.5 अंक। नीचे धन्यवाद आपके आज्ञाकारी छात्र को दिखेंगे तो आपको प्लस और आधा मार्क्स मिलाकर बिल्कुल 2 अंक मिल जाएगा। इಷ್ಟು ಬರೆ ಸಾಕು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ। सो ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕೊಂಡು ಇಂದರೆ धन्यवाद आपके आज्ञाकारी छात्र करके आप लिखेंगे तो वहाँ आपको 0 अंक दिए गए। सो बाकी अंक उसका विषय लिखा तो विषय कलेवर को लिखना है। विषय का कलेवर हृदय भाग पहले विषय
और विषय दला है ना, तीन दला, तीन दिन की छुट्टी की प्रार्थना करके है ना, यस है, इतना समझाया था आपको अभी, यस इष्टदेगा हृदय, अल्वा अभी हम देखेंगे विषय विस्तार, सपत्र का कलवर, कलेजा, हृदय भागा, यस देखेंगे बच्चों, विषय है ना, यहाँ से आप समझ लीजिए ये मेरा पूरा पन्ना है, समझे, ये पूरा मेरा पन्ना है, यस एक शीट है ये इधर तक है ना, इधर से नीचे नहीं लिखूंगा मैंने, ये दूसरा पेज है करके समझ लीजिए, ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है, ಇದೊಂದು ಪೇಜು ಇದೊಂದು ಪೇಜ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಈಗ ಒಂದೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಆಯ್ತಾ, ಒಂದೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೇಕು, अदे यस और विषय, सो आप समझ लीजिए मैं उधर से तरफ है, मैं यहाँ मेरे तरफ से आपको समझाऊंगा। देखिए मैं, कौन है मैं, मैं पत्र में किसका प्रयोग किया था, सुधा का प्रयोग, सुधा यस पूर्णविराम दे दिया मैंने, एक वाक्य हो गया, मैं आ गया तो सुधा हूँ आता है, मैं आया तो हूँ आता है, मैं सुधा हूँ, यस नानो सुधा, आठवीं कक्षा के विद्यार्थी हूँ, लिख सकते हैं आप, परिबोध विद्यार्थी, परिबोध छात्र हूँ, स्त्रीलिंग है ना, सुधा कौन है, स्त्रीलिंग है ना, देखिए सुधा स्त्रीलिंग का मतलब छात्र हूँ, मेरा पन्ना मेरे पेज से यहाँ लाइन बढ़ा गया ना, बढ़ गया तो मैं क्या, यहाँ बढ़ गया तो सेकंड लाइन, यहाँ की लाइन बढ़ा गया तो क्या करना है, सीधा ये प्रेशर है ना, प्रेशर के बीच देखिए ऐसे रहता है, देखिए एस आ गया, देखिए इधर आ गया मैंने, इधर आ गया, ये लाइन हुआ और ये एस ये लाइन बंदलवा, ये लाइन बंदले ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಸಾಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ बोला, सो आठवीं कक्षा के छात्र हूँ, दिनांक आज की तारीख 20 ना, 20/9/2024, यस 24 से कितना में पूछ रही खुदा, 20, 21, 22, 21, 22 हो गया ना, 22 मीन्स 22 2024 तक हो गया, भर गया मेरा पेज, यहाँ लाइन भर गया ना, ನೋಡಿ ದಿನಾಂಕ 29/9/24 22/9/24 ತಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ದಿಂದ ಹೊರಗೆ, ಮೈ ಯಾರು, ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾ, ಮೈ कहानी आप तो स्कूल नहीं आती हूँ, क्योंकि ये स्त्रीलिंग का है, अगर यहाँ रविशंकर हो गया तो रविशंकर हो गया, जावेद हो गया, किरण हो गया तो अरुण हो गया,
मैं स्कूल नहीं आती हूँ, स्त्रीलिंग का है, आती हूँ हो गया। मेघश्री अच्छा आती हूँ नहीं आती हूँ होता है। वही रविशंकर हो गया तो नहीं आता, आता हूँ पुल्लिंग का है ना। जीवन ध्यान लिखकर आप आती हूँ लिखे तो वाक्य गलत हो गया। तो यहाँ ध्यान देना चाहिए आता आती हो। मैं आता हूँ पुल्लिंग हूँ, आता आना है। मैं स्त्रीलिंग हूँ, आती आना है। चाहती आती पढ़ती ऐसे पढ़ता पढ़ना है ना, करना नहीं आता, चाहता हूँ ऐसा है। आप पुल्लिंग लिख करके मैं नहीं आती हूँ लिखेंगे तो ऊपर देख रहे हैं ओ ये पुल्लिंग का लिख कर यहाँ आती लिखा लग दिया है। ये वाक्य को अंडरलाइन करके हम क्या करते हैं मार्क्स को कट करते हैं। सो ध्यान रखना सभी ठीक लगता है। यहाँ आप क्या करना है स्त्रीलिंग कर देंगे तो गलत करें। आप स्त्रीलिंग है तो आती, तो पुल्लिंग है तो आता। मैं स्कूल नहीं आता हूँ लिखना है, आप स्कूल नहीं आती हूँ लिखना है। यस आती हूँ की ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರಣಬೇಕಲ್ಲ, ಕಾರಣಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಮೈ ನಾನು मेरे बहन सहोदरी बहन की विवाह अपनी शादी ना विवाह विवाह कारण हुआ विवाह में भाग लेने बेंगलुरु जा रही हूँ। जा रही रही आ गया इधर भूल गए तो राहू रही आप कहे राहू। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी मंजूर करे, प्रदान करे। हो गया इतना लिख दिया तो हम क्या करेंगे अभी हो गया। तो काट नीचे आना है, सीधे जाता है, धन्यवाद समाप्त करना है, धन्यवाद इसके नीचे थोड़ा सा नीचे आना है। तो आपकी विद्यार्थी कौन है? कौन है इधर? हो गया सुधा। यस इतना हम सबको लेना है। सो देखिए आपको हम समझाए थे प्रेषण सेवा में महोदय विषय है ना, और धन्यवाद आपकी आज्ञाकारी, आपकी विद्यार्थी, आपके आज्ञाकारी छात्र कोई भी लिख सकते हैं है ना। आपकी विद्यार्थी, आपके आज्ञाकारी छात्र सुधा ये लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स। सो ये लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे तो 3 मार्क्स। कुल मिलाकर
5 मास का प्रश्न रहता है। 5 मास का प्रश्न रहता है बच्चों, से ध्यान से आप भी समझना है। ऐसे पत्र का रचना करना है। सो बच्चों आपको मालूम हुआ है, ऐसा मालूम हुआ ऐसा आप लिखेंगे भी, ऐसा अभी लिखेंगे ऐसा ठीक है। इसके लिखाऊं मिटाऊं और एक बार दोबारा देख लीजिए। प्रेशर आप प्रेशर को ध्यान दीजिए। कुछ बच्चे इसे लिखते हैं पैंसठ, ये गलत हो गया। कुछ प्रेशर लिखते हैं, गलत हो गया। इनको नहीं मानो नहीं। यस कुछ प्रेशर लिखते हैं, इशारा गलत हो गए, है ना, ध्यान देना चाहिए। सो अगर आप यहाँ कक्षा अध्ययन को बताए थे, सो अगर दूसरा प्रश्न में प्रधानाध्यापक जी से पूछते हैं या कक्षा अध्यापक को बता दिया मैंने, एग्जाम में क्या करेंगे, कक्षा अध्यापक नहीं देंगे प्रश्न, क्या करेंगे, प्रधान अध्यापक जी से पत्र लिखिए करके पूछते हैं। तो आप क्या करना है, प्रधान अध्यापक लिखना है, समझे ना। तो कक्षा अध्यापक ने करते हैं कक्षा अध्यापक का, प्रधानाध्यापक ने करते हैं प्रधानाध्यापक ऐसे सेलिब्रेशन होस्ट है। मतलब ना यस ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ ಅಳಿಸ್ತಾ ಅಳಿಸ್ತಾ बच्चों ऐसे अनेक प्रश्नों को यहाँ आ जाता है। देखिए अपना किताब में कुछ प्रश्न है ध्यान दिया है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करें। कैसे शब्दार्थ है, शब्दार्थ बच्चों शब्दार्थ देखो, प्रेशर शब्दार्थ प्रेशर क्या है, भेजने वाला। यस आपको एक आदरणीय करके शब्द समझाया गया है। आदरणीय मीन्स गौरव सूचक है, गौरव है, सम्मान के योग्य। यस प्रार्थना शब्द है, निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ करके शब्द आया है। निवेदन करता हूँ, है ना, निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, है ना, अनुरोध क्या आता है, निवेदन करते आता है, उसका अर्थ है प्रार्थना करता हूँ। यस शादी में भाग लेना, शादी का मतलब है विवाह। सो कृपया, कृपा मीन्स ದಯಮಾಡಿ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, कृपया मीन्स दयमाಡಿ। अभिभावक का हस्ताक्षर मतलब देखभाल करने वाला, अप्पा मना हस्ताक्षरी तो रक्षा करने वाला मानते हैं। ऐसे अनेक शब्दों को यहाँ इस्तेमाल किया गया है। आप ध्यान से इस ये शब्दों को समझिए और याद रखें, क्योंकि आप अगली कक्षा में ये छुट्टी पत्र पढ़ाने वक्त आपको याद रहना चाहिए कि ये शब्दों को सब उपयोग करेंगे, यहाँ उपयोग करेंगे। हम भी पत्र लेखन करते वक्त इन शब्दों का प्रयोग करके
एक अच्छी ढंग से सुंदर पत्र लेकर लिखेंगे करके आपके मन में आना है। यहाँ प्रश्न दिया है, प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। छुट्टी पत्र कौन लिख रहा है? कौन लिख रहा है? सुधा। छुट्टी पत्र कौन लिख रहा है? सुधा। सुधा छुट्टी पत्र किसको लिख रही है? वेरी गुड। किसे लिख रही है? सुधा कितने दिनों की छुट्टी मांग रही है? 3 दिन की छुट्टी मांग रही है। सुधा छुट्टी क्यों मांग रही है? शादी में जाने के लिए मांग रही है। समझे ना? समझे? प्रश्न है, आप देख लीजिए। यह एक मॉडल दिया है, देखिए खाली मॉडल है। इस खाली मॉडल को आप क्या करना है? लिखना है। आगे खुद लिखना चाहिए। और यहाँ कुछ यहाँ वहाँ को अदल बदल कर दिया है ना, अदल बदल कर दिया है। उसको ठीक ढंग से भी आप क्या करना है? क्या करना है? लिखना चाहिए। लिखेंगे? लिखेंगे ना? यस, ठीक है बच्चों, ये है छुट्टी पत्र। कल आते वक्त आप सभी ने क्या करना चाहिए? छुट्टी पत्र लिखकर कक्षा में दिखाना चाहिए। समझे? समझे? सभी को धन्यवाद।